ओके, सो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्केट में हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल है जो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन में हमारी हेल्प करते हैं। सो एक हमारे पास है डॉकर स्वार्म और हमारे पास है क्यूबरनेटिस। सो हम अ, थोड़ा देखेंगे कि हमें कौन सा टूल ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है यहाँ पे, और कौन सा हम कब यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन मोर डिटेल्स. So both Kubernetes and Docker Swarm are important tools that are used to deploy the containers inside a cluster, but there are subtle difference between the both. Okay. So पहले हम फीचर वाइज डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन में जो Kubernetes है उसका इंस्टॉलेशन इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बट वंस द सेटअप एट द क्लस्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो क्या होता है, जब भी हम वन टाइम इसको सेटअप करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट जब सेटअप हो जाता है तो हमारे लिए ईजी हो जाता है एप्लीकेशन को हैंडल करना और क्लस्टर को मैनेज करना। वहीं हम बात करें डॉकर स्वार्म की, सो इंस्टॉलेशन इज़ वेरी सिंपल, बट क्लस्टर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मीन्स क्लस्टर इतना पावरफुल नहीं होता, मीन्स हम एप्लीकेशन को इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। और हम बात कर लेते हैं GUI की। सो GUI इज़ द क्यूबरनेटिस डैशबोर्ड। सो क्यूबरनेटिस में क्या होता है, हमें एक डैशबोर्ड मिलता है और हम डैशबोर्ड से भी अपने क्लस्टर को मैनेज कर सकते हैं, बट इन डॉकर स्वार्म देर इज़ नो GUI। ओके। एंड नेक्स्ट हम बात करें स्केलेबिलिटी की। सो स्केलेबिलिटी में क्या होता है, हाईली स्केलेबल एंड स्केल्स फास्ट। सो जो क्यूबरनेटिस है वो स्केलेबिलिटी तो अच्छी रखता है, ठीक है, बट जो डॉकर स्वार्म है उसके पास 5x फास्टर दैन द क्यूबरनेटिस है। क्यों है, क्योंकि जो डॉकर है वो डॉकर स्वार्म सॉरी जो डॉकर स्वार्म है वो डॉकर की ही कंपनी ने बनाया है, मीन जो डॉकर को ओन करता है उसने डॉकर स्वार्म को बनाया है। सो इसीलिए जो उनका इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करता है, मीन्स डॉकर का और डॉकर स्वार्म का। So जो डॉकर का कंटेनर है वो डॉकर स्वार्म पे अच्छे से ईजिली स्केल कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी फास्ट होगा, बट कंपैरिजन अगर करेंगे तो डॉकर स्वार्म में ज़्यादा फास्ट होगा। देन हम बात करते हैं ऑटो स्केलिंग की। सो कुबरनेटिस में हम ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं, बट डॉकर स्वार्म कैन नॉट डू ऑटो स्केलिंग। ओके, मीन्स नंबर ऑफ पॉड कैन बी स्केल्ड अप एंड स्केल डाउन ऑटोमेटिकली, बट ये डॉकर स्वार्म में ऑप्शन नहीं है हमारे पास। रोलिंग अपडेट्स एंड रोल बैक्स। सो कैन डिप्लॉय रोलिंग अपडेट्स एंड डज ऑटोमेटिक रोल बैक्स। सो क्या होता है क्यूबरनेटिस में हम जब भी कोई एप्लीकेशन का न्यू वर्जन डालते हैं, मीन्स मान लो मेरा जो वर्जन था, मान लो उसमें एप्लीकेशन का वर्जन V1 था, मुझे अब V2 करना है, मीन्स मुझे कुछ एप्लीकेशन मैंने चेंजेस करे, मुझे उसे डिप्लॉय करना है, तो वो ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। अगर हमसे कुछ गलत डिप्लॉय हो जाता है तो हमारे पास ऑटोमेटिक रोल बैक का भी फीचर है क्यूबरनेटिस में, बट इन द डॉकर स्वार्म वी कैन ओनली डिप्लॉय रोलिंग अपडेट्स। मीन्स हम नया वर्जन तो मतलब हमें V1 से V2 पे जाना तो हम इजीली जा सकते हैं, बट नॉट ऑटोमेटिक रोल बैक्स। मतलब मुझे प्रीवियस वर्जन पे आना है तो वो ऑटोमेटिक रोल बैक का हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। डेटा वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं। सो डेटा वॉल्यूम्स कैन शेयर स्टोरेज वॉल्यूम्स ओनली विद द अदर कंटेनर इन द सेम पॉड। तो जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बस उस पॉड के कंटेनर्स के ही बीच में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक पॉड है और उस पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं, तो वो वॉल्यूम बस उन्हीं के साथ ही शेयर हो सकता है, बट इन द डॉकर स्वार्म कैन शेयर स्टोरेज वॉल्यूम विद एनी अदर कंटेनर्स। तो डॉकर स्वार्म की जितनी 50 कंटेनर चल रहे हैं तो वो 50 कंटेनर सेम डॉकर वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टोरेज, एज अ डेटा वॉल्यूम, बट इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें बस जो पॉड होगा बस उस पॉड के अंदर जितने कंटेनर चल रहे होंगे वही कर पाएंगे। सो मोस्टली एक या दो ही कंटेनर चलते हैं एक पॉड के अंदर, सो वो पॉसिबल नहीं होगा कि हम सेम डेटा वॉल्यूम को दूसरे पॉड्स के साथ चला पाएँ। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डेटा वॉल्यूम्स वगैरह, सो हम आगे डिस्कस करेंगे इस सब के बारे में। अगर आपने इसके बारे में और जानना है तो आप डॉकर की सीरीज़ देख सकते हैं, उसमें हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। देन हम बात करते हैं लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग की। सो इनबिल्ट टूल्स फॉर लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग में मिल जाते हैं इसमें, ठीक है, बट
इसमें क्या होता है, डॉकर सॉम में थर्ड पार्टी टूल्स लाइक ELK शुड बी यूज फॉर लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। तो हमें लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए इसमें थर्ड पार्टी टूल्स का यूज़ करना पड़ता है।